नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद विषय पर बात करने वाले हैं। ये है एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का हादसा। ये घटना न सिर्फ मानवीय त्रासदी के लिहाज से भयानक है, बल्कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी हाँ, क्योंकि ये जो ड्रीम लाइनर विमान है, इसके 16 साल के ऑपरेशनल इतिहास में ये पहली बार है कि कोई घातक दुर्घटना हुई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है दुर्घटना की जांच पर, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आखिर हुआ क्या था, जांच किस तरफ जा रही है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था। तारीख थी 12 जून 2025। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। VT-ANB इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये हादसा हो गया। हाँ, रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही शायद कुछ गड़बड़ हुई। बिल्कुल। ऐसा कहा जा रहा है कि विमान ने नियंत्रण खो दिया और वो तेजी से नीचे आया और अहमदाबाद में ही मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल है, विमान उससे जा टकराया। ये तो सोचकर ही डर लगता है, रिहायशी इलाके में। हाँ, और जो जान माल का नुकसान हुआ है वो आंकड़े बहुत ही भयानक है। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, कुल 242 लोग। और इनमें से बचा कौन? सिर्फ एक व्यक्ति के जीवित बचने की खबर है अब तक। सिर्फ एक? हे भगवान। और क्योंकि विमान हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा तो जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। कम से कम 38 लोगों की मौत जमीन पर हुई है और 60 से ज्यादा घायल हैं। तो कुल मिला के आंकड़ा तो 270-80 से भी ऊपर जा रहा है। हाँ, शायद उससे भी ज्यादा। ये बहुत ही भयावह है। अच्छा, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो जाहिर है जांच पर सबकी नजरें होंगी। क्या पता चला है अब तक? कोई शुरुआती सुराग? जी, जांच एजेंसियां तो फौरन हरकत में आ गई थीं। और एक अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स यानी CVR और FDR वो बरामद हो गए हैं। अच्छा, ये CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। बिल्कुल। सीवीआर में पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है और एफडीआर में विमान का सारा तकनीकी डेटा। तो भारत की जो AAIB है, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाँ, वो यूके, US की एजेंसीज और बोइंग के साथ मिलकर इनका विश्लेषण कर रही है। तो शुरू में किस तरफ ध्यान जा रहा है जांच का? देखिए, शुरू में जांचकर्ता कुछ खास चीजों पर फोकस कर रहे हैं, जैसे क्या इंजन में कोई खराबी आई थी या फिर विमान के फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई समस्या थी। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि शायद टेक ऑफ के वक्त ही कई सारे पक्षी विमान से टकरा गए हों और उससे दोनों इंजन फेल हो गए। क्या ये मुमकिन है? मतलब 787 जैसे विमान के दोनों इंजन पक्षियों से एक साथ फेल हो जाए? ये सवाल जांचकर्ताओं के सामने जरूर होगा। ये बहुत असामान्य होगा पर नामुमकिन नहीं कह सकते। फिलहाल इंजन और कंट्रोल सिस्टम्स ये जांच के मुख्य बिंदु हैं। इस बीच रेगुलेटर्स ने मतलब DGCA ने क्या किया है? हाँ, DGCA ने भी तुरंत एक्शन लिया। एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी 787 है, यानी सभी 24 विमान, उनके डिटेल्ड इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया गया है। अच्छा। अब तक की जांच में कोई बहुत बड़ी सिस्टम में कोई बड़ी खराबी तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, कुछ दिक्कतें जरूर सामने आई हैं। जैसे स्पेयर पार्ट्स मिलने में देरी हो रही है या फिर अलग-अलग टीमों के बीच तालमेल में कुछ कमी है, ये बातें भी नोट की गई हैं। और हाँ, पायलट और डिस्पैचर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी मांगे गए हैं। ये वाकई गंभीर मामला है। और जैसा आपने कहा, इसका असर सिर्फ एयर इंडिया या भारत तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। ये 787 ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है। ये विमान अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता था, तो इसका असर पूरे एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ना तय है। सही। एक तो ये हो सकता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाए। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने भी इसे एक त्रासदी माना है, पर वो इसे एक मौके की तरह भी देख रहे हैं। मौका? किस तरह का मौका? उनका कहना है कि इस हादसे के बाद सुरक्षा प्रक्रियाओं को और मजबूत करने का और अपनी वैश्विक छवि को फिर से बेहतर बनाने का ये एक अवसर है। और शायद इसीलिए एहतियात के तौर पर अहमदाबाद लंदन रूट समेत कई और ड्रीमलाइनर सेवाएं भी रोक दी गई हैं फिलहाल। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि अतिरिक्त सुरक्षा जांच पूरी हो सके। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसे मामलों में। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, हमने बात की कि AI-171 हादसा कैसे हुआ, जांच की शुरुआती दिशा क्या है, इंजन, कंट्रोल सिस्टम, पक्षियों से टक्कर, इन सब पर गौर हो रहा है। हाँ। और इसके क्या असर हो सकते हैं
खासकर 787 ड्रीमलाइनर की साख और पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर। बिल्कुल। आगे की राह यही है कि ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण होगा, बाकी तकनीकी जांच होगी। इसमें कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। आमतौर पर एक शुरुआती रिपोर्ट, जिसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं, वो करीब 3 महीने में आ जाती है। उसके बाद फिर और विस्तार से चीजें सामने आएंगी। तो संक्षेप में कहें तो एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना, एविएशन हिस्ट्री में एक दुखद मोड़ और एक जटिल जांच प्रक्रिया जो अभी बस शुरू हुई है। हाँ, और एक बात सोचने वाली ये भी है कि ये घटना विमानन सुरक्षा के मानकों पर क्या सवाल उठाती है। सप्लाई चेन जैसे स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और संकट के समय में अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, इन सब पर भी जरूर गौर किया जाएगा। बिल्कुल। उम्मीद है जांच से इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।